नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों ने एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जो कर देंगे, जिससे आप लोग को इस प्रकार से वीडियो जो है मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहला आप लोग का प्रश्न है, जिसमें देख सकते हैं 19वीं सदी के मध्य जो है इटली जो है कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो आपको याद रखना है 19वीं सदी जब चल रही थी ना, तब इटली जो है कितने राज्यों में बटा था। आप लोग को याद रखना है इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए, समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, इतिहास में यानी बोले तो सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा जो है आप लोग का इनमें से सभी जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, जिसमें देख सकते हैं 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा, फ्रेडरिक सोरी था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सोरी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें देख सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नमक का। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कौन सा एक्ट था, आपको याद रखना है वो जो एक्ट था आप लोग का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। ठीक है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है आप लोग का सबसे पहले ब्रिटेन से हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है 1729 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो आपको याद रखना है किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। तो किस प्रक्रिया में आप लोग का वृद्धि की थी, आप लोग को याद रखना है। का जो आंसर होगा आप लोग का कताई का होगा। ठीक है, यानी कताई में आप लोग का वृद्धि की थी। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्त किया था। आप लोग को याद रखना है गुमास्ता को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है गेली क्या है। ठीक है, गेली आप लोग का क्या है, इसको आप लोग को याद रखना है। गेली जो है आप लोग का होता है धातुई फ्रेम होता है। गेली जो है आप लोग का धातुई फ्रेम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें, तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है कि देखिए भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बनी है। ठीक है, उत्तरी मैदान की खासकर यहाँ पर बात हो रही है, तो उत्तरी मैदान जो है किस मिट्टी से बनी है, जलोढ़ मृदा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयले जो है प्रचुर भंडार है। तो देखिए पहला तो यहाँ पर झारखंड में है, तो झारखंड तो चारों ऑप्शन में है। और दूसरा देखिए आप लोग का मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि इन ऑप्शन में नहीं है। छत्तीसगढ़ भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आपको याद रखना है वनों की कटाई को रोकने के लिए जो है चिपको आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में से देखिए किस राज्य में सर्वाधिक स्थानीय वन है। तो देखिए स्थानीय वन सबसे अधिक जो है कहाँ पर है, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जल की कमी के क्या कारण है। तो जल की कमी के क्या कारण है, इसको आप लोग को बताना है। तो जल की कमी का जो कारण है आप लोग का अति शोषण है, अत्यधिक प्रयोग है, समाज में विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया था। ठीक है, हौज खास का निर्माण जो है किसने करवाया था, आप लोग को याद रखना है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जाए दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए काली मिट्टी अगर बात करें तो काली मिट्टी क से काली मिट्टी, क से कपास। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा काली कपास मृदा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है आप लोग का कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें बोला जाए भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में ऊर्जा के साधनों
से किस प्रकार की ऊर्जा जो तेजी से लोकप्रिय हो रही है? तो आपको याद रखना है सबसे अधिक तेजी से कौन लोकप्रिय हो रहा है? आपका सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसका जो है परिवहन पाइपलाइनों द्वारा होता है? पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन होता है? देखिए पानी का भी पाइप से होता है, और देखिए कच्चा तेल इसका भी होगा, पेट्रोलियम का भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें देख सकते हैं बोला जा रहा है लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न समाज समूह के बीच टकराव को कम करता है? लोकतंत्र की आत्मा क्या है उसको आपको बताना है। तो लोकतंत्र की आत्मा जो है सत्ता की साझेदारी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें देख सकते हैं हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाएं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है, तो नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य जो है आप लोग का क्या है? समानता। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है वह व्यक्ति जो किसी पार्टी, समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतया समर्पित हो कहलाता है। देखिए जो जो किसी पार्टी अथवा दल से पूर्णतः जो है समर्पित होता है वो क्या कहलाएगा? आपको याद रखना है वह जो समर्थक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है देख सकते हैं संविधान में शोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर होगा आपको याद रखना है, देखिए शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? देखिए देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने को ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग प्रति व्यक्ति आय को भी याद कर लेंगे, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? ठीक है, किसे कहा जा सकता है? नियोजित कहा जा सकता है, यानी इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुराष्ट्र कंपनी की स्थानीय कर्मचारी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है देखिए व्यापारिक बैंक के क्या कार्य? ठीक है, व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है? बैंक का कार्य को पूछा जा रहा है। देखिए साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। इनमें से सभी ये जो है व्यापारिक बैंक का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? देखिए फोर्ड मोटर अगर बोला जाए आप लोग का चीन का कंपनी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता की प्रमाणिक चिन्ह है? तो देखिए ये कपड़ा के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने चैनल पर अपलोड करवा दिया है, तो आप लोग सारी वीडियो को देख लेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।